शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में चाहिए पापों को दानों नल से दुर्गंध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की विष्टि जानित धारा में गोते लगा रहे हैं, वह संसार रूपी दानों नल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिनके अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिनके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। वह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गए हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, जिसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दानों नल से दुर्गंध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दानों नल से दुर्गंध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनक जिनके अंग में नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं, तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्णवर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जाप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के पाप हारी महात्म का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, पाप हरने की जितनी शक्ति है, उतना
पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुनि पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र घुमन के शिव नाम के प्रभाव से घुमन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मण युक्ति भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। क्योंकि वो बच्चों, ये जो ब्राह्मणी का नाम बताया चंचुला, जो मैं आगे पढ़ के सुना चुकी हूँ आपको, ब्राह्मणी चंचुला थी। उन्होंने भी पाप किया था क्योंकि उसका पति वेश्या के साथ शादी कर लिए थे उनके पति ने। तो ये भी गलत, बहुत दिनों तक अपने पति का इंतजार की, फिर इसके बाद गलत राह पकड़ ली। फिर कहीं पे काशी जी शिव जी का ये शिव पुराण चल रहा था, वहाँ बैठ के सुनी। फिर उसको पछतावा लगा कि ओहो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत ही बड़ा मैंने पाप कर लिया है, जो पति को भी विश्वासघात करी और मैं कभी भक्ति नहीं करी, कभी शिव जी को पूजा नहीं, कभी देवी माता को मनाया नहीं, कभी पितरों को तर्पण नहीं किया। क्योंकि बच्चों, ये जब जीवन हमें मिला है तो हमें सब कुछ चाहिए। आज हम देंगे, अपने पितरों को देंगे, अपने माता पिता, जिनके माता पिता पूरे हो गए हैं, वो अपने माता पिता को देंगे, तो उनके बच्चे देख रहे हैं कि हाँ, आज मेरे पिताजी अपने पिताजी का कर रहे हैं, तो कल आप अगर पूरे होते हो। देखो, इस संसार में कोई भी नहीं रहेगा बच्चों, कोई भी नहीं रहता। चला चली का मेला है, ऐसे चुटकी बजाते ही भगवान के 2 दिन के वास्ते हम आए हैं, भगवान ने 2 दिन के वास्ते दिया है, और वास्तव में चुटकी बजाते ही समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर बुढ़ापा में रोते हैं, हर एक इंसान रोता है कि ओहो, जवानी में जिस टाइम मेरा चल रहा था उस टाइम मैंने दान पुण्य क्यों नहीं किया, उस टाइम मैंने माला क्यों नहीं फेरा, जिस टाइम मेरा चल रहा था उस टाइम भगवान शिव जी के दरबार में मैं क्यों नहीं गई, मैंने अपनी माँ शक्ति को क्यों नहीं मनाया, अपने पितरों जो पितरों जी हमारे देवता, उनके वास्ते मैंने कुछ भी तर्पण नहीं किया, ब्राह्मण नहीं जिमाई, मैं दान नहीं दी। उस टाइम बुढ़ापा में हर एक इंसान पछताता है, आज नहीं तो कल पछताओगे। इससे अच्छा पहले ही आप थोड़ा थोड़ा दान पुण्य किया करो और पूजा पाठ किया करो, जो बुढ़ापा में आपको रोना ना पड़े। तो बच्चों, ये चंचुला भी गलत हो गई, तो ये बहुत पछताई। जब सभी श्रोता उठ के चले गए, जितने भक्त थे सब चले गए, तो उस ब्राह्मण के पास गई, ब्राह्मण का पैर पकड़ा उन्होंने, चंचुला ने, और उन्होंने खुल के बताया। जैसे कि आप छिपा लेते हैं, हम पाप करके छिपा लेते हैं, हर एक इंसान छिपाते हैं, लेकिन भगवान से कोई भी चीज़ नहीं छिपता। चाहे 7 ताले के अंदर भी करोगे आप, भगवान तक चला ही जाता है, आपके बही खाता में लिखा ही जाएगा। कहते हैं यहाँ का बही खाता आप फड़वा दोगे, पैसा दे के बदलवा दोगे। मान लो संसार है ये, किसी के साथ केस चल रहा है और आप पैसे लेने देने हैं आपको, और आप सच्चे हैं और आप ने पैसा लेना है और उस बंदे को देना है, लेकिन वो बंदा का अगर ज़्यादा ऊपर तक पहुँच है तो वो आपको पैसा नहीं देगा, आपका केस खारिज हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो भगवान की अदालत, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। भगवान के जो अदालत है, भगवान का अदालत में तेरी मेरी का सिफारिश नहीं हो चलता। यहाँ के अदालत में तेरी मेरी का सिफारिश चला जाएगा, लेकिन ना वहाँ पे कोई गवाह, ना कोई सबूत, और ना कोई जैसे पर्चा दर्ज। जो है भगवान के खाते में लिखा हुआ है, एक कलम के साथ सब, पाप है तो पाप, पुण्य है तो पुण्य। यहाँ होता है, यहाँ होगा। आपकी पैसी नहीं, अगले पैसी, अगली पैसी नहीं, उससे अगले पैसी, इससे अगली पैसी। बच्चों, मैं भी बुढ़ा शरीर है मेरा। शर्मा जी ने किसी को पैसे दिया था, वैसे तो उसको 2.5 लाख दिया था,
आज मैं थोड़ी सी अपने मन की, क्योंकि आज मैं बहुत रोई हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे आज उनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही। क्योंकि जो अकेली औरत होती है ना बच्चों, उसकी उसको ना चारों तरफ का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। 17 साल की गुड़िया है मेरी, साथ कोई देता नहीं। मैं भी कल पे ऐसी था मेरा, कल 2.5 लाख दिए हम, 2 लाख वो शर्मा जी वैसे बहुत दिमाग वाले थे हमारे शर्मा जी, उन्होंने वो ले लिया, क्या कहते हैं बच्चों, जो लिख के देते हैं। मैं तो अनपढ़ हूँ, इतना नहीं आता मुझे। चेक बुक होगा मेरे ख्याल से, हाँ चेक बुक। तो चेक बुक वो पैसे नहीं दिया, मेरे हमारे शर्मा जी बहुत बीमार हुए हैं, शर्मा जी ने उनसे फ़ोन किया उनके पास कि पैसा दे दो। 2020 की बात है, मेरा अंगूठा कट रहा है, अंगूठा और उंगली दोनों कट गई थी, शुगर बहुत ज़्यादा था उनको, कि मैं अपना इलाज करवा लूँगा। उन्होंने पैसा नहीं दिया, शर्मा जी ने केस कर दिया था, तो मैं उस केस को उठाई। 4 साल हो गया लड़ते। बहुत थकासी लगता है बच्चों, बहुत थक जाती हूँ मैं भी, हिम्मत हार जाती हूँ मैं भी, समझ में नहीं आता मुझे भी। कभी कभी तो बच्चों में शिव पुराण के ग्रंथ के पास बैठी हूँ, मैंने दोनों हाथ रख रखा। मैं झूठ नहीं कहूँगी, कभी कभी तो ऐसा मन करता है ना, इस दुनिया को छोड़ के हम भी चले जाए, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। मन रोता है जब भी कोई रोता है बच्चों, कहते हैं ना रो के सुनाना नहीं चाहिए, हंस के उड़ा देते हैं लोग। मेरे शिव पिता सामने बैठे हैं, मैं शिव पिता से आज अरदास करती हूँ, मेरे बाबा अगर मुझे तकलीफ ये देनी थी, अगर आपने ये तकलीफ मुझे देनी थी, तो इतने समय के बाद बेटी क्यों दिया, क्यों दिया? क्योंकि मैं अपने पिता, मैं अपने जिंदगी से नहीं डरती। मुझे जो शर्मा जी ने बाहर छोड़ के गए हैं, उस बाहर को मैं संभालूं कैसे? कभी कभी मैं हार जाती हूँ बच्चों, माफ करना मुझे। बोलो शिव पिता की जय। बच्चों मुझे माफ कर देना। बच्चों मुझे माफ कर देना। तो कहते हैं बच्चों, वहां पे ना कोई जमानत ना कोई कुछ। कल मेरी पैसी थी, मैं गई थी, 2-3 मंजिला में जाना पड़ता है, मेरे गोडे में भी दर्द रहता है, आँख भी कम दिखता है, आँख से भी। गई थी, अब अगली पैसे दे दिए हैं। तो बच्चों वो पैसे अगर मिल भी जाएगा, अगर मेरे मरने के बाद, तो क्या कुछ भी नहीं, खत्म। आगे मुझे मेरी गुड़िया को पढ़ाना भी है, जैसे 12वीं में है मेरी गुड़िया बच्चों, माफ़ करना, मेरी गुड़िया 12वीं में है। आगे कॉलेज वगैरह भी पढ़ाऊंगी, तो कॉलेज में तो पैसे बहुत लगते हैं बच्चों, मैंने सुना है, क्योंकि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे नहीं पता। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं अपनी गुड़िया का पढ़ा लिखा के इसके पैरों पे खड़ी कर दूँ। अगर आज मैं अपने पैरों पे खड़ी होती, तो आज मैं ये रोना नहीं पड़ता, और आपके सामने मैं रोती नहीं। तो वही मैं सोच रही हूँ। अगर बच्चों मैंने अपनी गुड़िया के बारे में ये सोच रखा है, तो कमेंट करना कि हाँ दादी अम्मा आपने सही सोच रखा। तो जैसे अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि अभी 17 साल की मेरी गुड़िया, अब 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को मेरी गुड़िया 18 में लग जाएगी। 2007 में पैदा ली थी, बहुत दिनों के बाद भगवान ने दिया था, जिस दिन दिया था बच्चों,
उस टाइम हमारे पैर धरती में नहीं पड़ा था। हम बहुत खुश थे कि परमात्मा ने लक्ष्मी दिया, परमात्मा ने देवी का अवतार, देवी हुई हमारे यहाँ। बहुत खुश हम भी, मैं भी, शर्मा जी भी कहते कि देख लेना, मैं जो गुड़िया की शादी करूँगा तो आधा संसार ये कहेगा हाँ ब्राह्मण की लड़की की शादी आज हुई है। उनकी मन में चली गई। अब मैं सोचती हूँ चल परमात्मा जैसे भी करेंगे, ब्राह्मण की लड़की है। कहते हैं कि ब्राह्मण को मांगने में कोई शर्म नहीं है। अगर मेरे पास गुंजाइश नहीं हुआ तो आप लोगों का सहायता ले लूंगी, लड़की को शादी कर दूंगी, लड़की का घर भर देख के, चाहे परमात्मा फिर मुझे तो बच्चों कहते हैं भगवान के दरबार में कोई गवाह नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ भी नहीं। परमात्मा के जैसा हम करेंगे वैसा हमारे आगे आएगा। जैसे पिछले जन्म में हमने कुछ माँ बेटी ने कुछ गलत किया होगा तो आज बेटी के सिर से बाप का साया उठ गया और मेरा सुहाग, मेरा भगवान रूठ गया। अब क्योंकि 16 तारीख, इस 16 तारीख को पूरा 4 साल हो जाएगा मेरे पति को गए। 4 साल बच्चों, 4 साल, मुझे 4 जन्म हो गया है, 4 जन्म हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों। मैं थोड़ी देर में फिर आपसे वो करूँगी, मेरा मन हल्का हो जाएगा। फिर मैं आपके शिव पुराण पढ़ूंगी। बोलो ओम नमः शिवाय की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। तो बच्चों मैं ये कह रही थी, अब की 16 तारीख जो आएगा, शर्मा जी का पूरा 4 साल हो जाएगा। 2020 में पूरे हुए थे। करुणा से नहीं गए, शुगर से गए, क्योंकि 2-3 जगह पैसा लेना था, इन्होंने पैसे नहीं दिया। बिना पैसे के इलाज नहीं हो सका उनका, इस वजह से उनकी स्वर्गवास हो गई। तो बच्चों वही कह रही हूँ मैं कि थोड़ा थोड़ा दान करा करो और थोड़ा थोड़ा पुण्य किया करो और पूजा करा करो शंकर भगवान का, जो हमारे साथ चले। पूर्व काल में नाम का महापराक्रमी, जितनी शक्ति उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुनि पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र विमुख शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति को प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युक्ति भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजेश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नामक उत्तम महात्म का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। तो बच्चों जैसे कि इसमें शिव जी का ये बताया हुआ था, तो मैं बता रही थी कि चंचुला ने जो ब्राह्मण से, उस ब्राह्मण से कहा कि हम तो छिपा लेते हैं अपना पाप। हर एक इंसान पाप करता है, हर एक इंसान पाप करता है, हर एक इंसान झूठ बोलता है, लेकिन हम छिपा लेते हैं। लेकिन चंचुला ने उस ब्राह्मण से नहीं छिपाया। जो ब्राह्मण शिव पुराण कर रहा था, उस ब्राह्मण से स्पष्ट कहा कि मैं ब्राह्मणी हूँ और मैंने पाप किया है, अपने पति को धोखा दिया है, मैं तो नरक में पड़ूंगी। अब मैं क्या करूँ, हाय मैं तो मर गई, मैं तो इतना बड़ा पाप की हूँ। ब्राह्मण से कहने लगी कोई ऐसा उपाय बताओ जो कि मेरा पाप यहीं पे धुल जाए और मुझे शिव चरण का सहारा मिले। तो इन्होंने शिव पुराण उसका पढ़ा, उनके सामने पूरा शिव पुराण पढ़ के सुनाए, और वो पढ़ी, अमल की और भगवान का तप की। फिर इसके बाद जिस टाइम उसकी
मृत्यु हुई तो भगवान शिव जी के प्रसाद आए और उनको ले गए और ये पार्वती की सखी बनी। पार्वती की सखी बनने के बाद उन्होंने पार्वती से कहा कि मेरे पति कहाँ हैं, मेरे पति का जन्म कैसा हुआ, मेरा पति, क्योंकि ब्राह्मण थे ये, मेरा पति का आप को सब पता है, आप बताओ। उन्हें पार्वती ने कहा सखी तेरा पति ब्रह्म राक्षस बना हुआ है और हिमाचल पर्वत पे है। तो रोने लगी, कही आखिर में तो हैं भगवान मेरे। चलो उन्होंने पाप किया चाहे कुछ भी किया, उनको पता नहीं था कि इतना बड़ा हमें वो मिलेगा। तो पार्वती कहने लगी, बोले शिव पुराण का अगर उसको कोई पाठ ये सुनाए शिव पुराण तो उसकी गति हो सकती है, मुक्ति हो सकती है। तो कहे बोले कौन सुनाएंगे, आप ही को करना है माता। तो इन्होंने तम्बरुक को बुलाए और फिर उस राक्षस को बांध के पूरा ये शिव पुराण हुआ। और श्रोता में जो होते हैं शंकर भगवान और माँ पार्वती वहाँ सुने हैं। और फिर इसके बाद उसकी मुक्ति हुई और फिर अपनी पत्नी से मिला और भगवान के दरबार में शिव जी के चरणों में उनका सेवक हुए दोनों। तो बच्चों कहते हैं कि पाप हर एक इंसान से होता है, किसी से ज़्यादा हो जाता है, किसी से कम होता है। कोई पाप करके उसका पर वो होता है बच्चों, जो मुझे जीभ नहीं पलट रहा, जो पाप करके उसका अपने मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो मैंने ये पाप करा। और कोई पाप करके उसको गाता भी नहीं, वो उसने उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, चलो पाप किया हो गया हो गया, वो बहुत बड़ा पापी होता है। जिसने पाप करके अपने शरीर में कष्ट कर लिया कि मैं ये करी परमात्मा, मैंने वो करा, मैंने ये करा, उसका पाप धुल जाता है। तो बच्चों आप शिव पुराण पढ़ते रहो और सुनते रहो। और मेरे से कोई गलती हो गया हो तो मुझे माफ़ करना। और बच्चे आज मेरा दिल थोड़ा सा भरा हुआ था, मैंने कभी कभी देखो बच्चों मैं अपना दिल की बात आपको बताती रहूँगी और मेरा मन हल्का होता रहेगा। जैसे मन हल्का हो जाता है, मैं थोड़ा सा रो लेती हूँ या बता देती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा भी कोई सुनने वाला है। इसी वजह से मैंने शिव पुराण पढ़ा है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। दवाइयाँ चल रही है, अब भी चल रही है। तो भगवान ने यही सुझाव दिया और आप तक मैं ये शिव पुराण लाती हूँ और अपना दुख तकलीफ सब बताती रहूँगी। और बच्चों आप बुरा मत मानना, और अगर आपको बुरा लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं नहीं आप लोगों को भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं भगवान के सिवा फिर किसी को नहीं बताऊँगी। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। ये मेरे शिव पिता, हे मेरे शिव पिता, ऐसे मोड़ पे लाके मुझे खड़ा किए हो आप। ऐसे मोड़ पे संसार में किसी स्त्री के साथ ना करना और ना हो। सारे अपने अपने स्थान पे, सभी भक्त सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे राजी खुशी रहें। और जोड़ी किसी का भी आप बिछड़ना मत, क्योंकि जिसकी जोड़ी बिछड़ जाती है बहुत तकलीफ होता है। मेरे शिव पिता, बोलो शिव पिता की जय। अगर मेरे शिव पिता मेरे से गलती होगी, आज मैं रोई हूँ, मेरे से गलती भूल होगी हो, कोई टूटी होगी हो, मुझे क्षमा करना पिता, मुझे क्षमा करना, अपनी बेटी को क्षमा करना। बच्चों जय।